शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये वीडियो विशेषकर एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास पढ़ते हैं और जिनका विषय है पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 13 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए समय समय पर कई जरूरी वही लेकर आता हूँ, जैसे आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट, आपका प्रैक्टिकल। इससे जरूरी जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। देखा जाए प्रश्न में पहला। प्रश्न में पहले में आपसे कहा जाता है कि राज्यपाल के पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। राज्य के पद के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो तो बहुत सी हमारे जितने भी हमारे जो पद बनते हैं, सरकारी पद बनते हैं, उन सबों में कहते हैं मेन कहते हैं कि हमारे कहते क्या कंडीशन बनती है, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर राज्यपाल के पद के लिए व्यक्ति की जो आयु जो है 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष या उससे ज़्यादा का हो। वह अपनी नियुक्ति के पश्चात बाद में संसद तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। वह अपनी नियुक्ति के पश्चात केंद्र अथवा राज्य के अधीन किसी अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकता। तो ये कुछ उसकी बनती योग्यताएं। इसके अलावा देखा जाए और भी हमारे कहते कई सारी की योग्यता बनती है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो में ऐसा कहा जाता है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है। कि राज्यपाल होता है, राज्यपाल का जो टाइम पीरियड होता है, कितने साल के लिए बनता है राज्यपाल। तो सिंपल सा देखा जाए, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, लेकिन उसे पद की सुरक्षा प्राप्त नहीं है कि वो जो है अपने 5 साल के लिए तो बना है, लेकिन वह पक्का नहीं होता। क्यों? वह अपनी नियुक्ति तथा पदच्युति के लिए केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति उसे 5 वर्ष से अधिक भी पद पर रह सकता है और 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी उसे अपने बिना कारण बताए उसको अपने पोजीशन से उसको हटा सकता है। इस कारण राज्यपाल का राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। मतलब क्या बनता है कि नॉर्मली देखा जाए राज्यपाल जो अपना कार्यकाल होता है उसका 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष का देखा जाए ये भी पक्का नहीं होता। कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार चलता है कि वक्त से पहले उनको राज्यपाल को हटाया भी जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया, लेकिन देखा जाए मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कि राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, तो उस राज्य का राज्यपाल जो होगा वो उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही इस पद पर नियुक्त करता है और अपनी इच्छा तथा विवेक से काम लेने का अवसर उसे कम ही मिलता है जब विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो या बहुमत दल का अपना नेता ही चुनने में असफल होता राज्यपाल सविवेक से काम लेकर मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। तो ये हमारा बनता है मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करने वाला कौन है, राज्यपाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है कि राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ क्या बनती है। कि राज्यपाल है तो राज्यपाल को कौन कौन सी कार्यपालक शक्तियाँ मिली हुई है, आपको उनके बारे में बताना है। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। मुख्यमंत्री व उनके जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके साथ ही देखा जाए राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है और इस दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यकारी शक्तियाँ उसके पास होती है जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या होती है। वित्तीय मतलब क्या होता है, पैसा। कि पैसे को लेके, धन को लेके कौन कौन शक्तियाँ बनी हुई है राज्यपाल को। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से ही राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं उसे रखता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। यह आयोग स्थानीय स्वशासन की वित्तीय समीक्षा करता है। राज्य के आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य मद हेतु अग्रिम भुगतान का अधिकार राज्यपाल को है। अनुदान संबंधी कोई भी मांग बिना राज्यपाल के सिफारिश के सदन में नहीं रखी जा सकती। तो ये हमारी बनती है राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या है। कि कुछ न्याय को लेकर भी राज्यपाल को शक्ति मिली हुई है। तो यहाँ देखा जाए हम राज्यपाल को लेकर कई सारे सवाल कर चुके हैं और इन सब सवालों को मिलाकर भी एक सवाल बनाया जा सकता है कि राज्यपाल की न्याय शक्ति, कार्यपालक शक्ति, विधायी शक्ति, इन सबको मिलाकर भी एक सवाल बन सकता है। इसलिए जरूरी है आपको सवाल समझने की कि सवाल है क्या। राज्यपाल की जो न्याय शक्ति बनती है वो क्या है। राज्यपाल
राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के अंतर्गत किसी दोष के लिए दिए गए दंड को क्षमा, परविलंब, विराम परिहार और निलंबित कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर जो है राज्य की किसी अदालत ने अगर किसी व्यक्ति को देखा जाए कठोर दंड दिया हुआ है, उसको मृत्यु दंड दिया हुआ है या किसी तरह का और दंड दिया हुआ है, तो ऐसे में उसको बचाने का जो अधिकार रखता है वो कौन रखता है? उस राज्य का राज्यपाल। तो राज्यपाल जो देखा जाए उसको बचा सकता है। परंतु अब मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति समय संबंधित राज्य के परामर्श लेता है। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हुआ है तो हो सकता है उसे मृत्युदंड से बचा ले, लेकिन मृत्युदंड से बचा के उसको पूरी तरह से आज़ाद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है उसकी मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया जाए या उसके मृत्युदंड को कुछ वर्षों के कारावास में बदल दिया जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो और उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए, ऐसा होने के चांस बहुत कम रहते हैं। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि उच्च न्यायालय के साथ विचार कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों को नियुक्ति भी करते समय राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में ऐसा कहा जाता है, मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों को बताइए कि मुख्यमंत्री होता है राज्य का मुख्यमंत्री होता है, तो उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री होता है वैसे राज्य के लिए मुख्यमंत्री होता है। उसी की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्य सरकार के कानून तथा नीतियों बनाने में मुख्यमंत्री भूमिका प्रमुख होती है। राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संचार का एकमात्र सेतु मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो ये हमारा मतलब मुख्यमंत्री के कुछ कार्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।